पहले हम जेनेसिस 2:7 पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। जो भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, आई वेलकम देम। हम आज जो देख रहे हैं दैट इज जीवन के वाहक बनना, और वी आर सीइंग जेनेसिस 2:7। रीड द नेम। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। तब यहोवा परमेश्वर ने अपना श्वास आदम के नथनों में फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। इसका ये मतलब है पहले आदम जीवित नहीं था, वो पुतला था, राइट? मिट्टी का पुतला था, वो जीवित नहीं था। देयर वाज नो लाइफ इन एडम। पर जब परमेश्वर ने अपना श्वास, अपनी सांस उसके अंदर फूकी, तब उसके अंदर जीवन आया और वो जीवित हो गया। सो हम बोल सकते हैं कि जीवन परमेश्वर में से आया, परमेश्वर में से जीवन आदम में आया। नाउ वील रीड। अब हम पढ़ेंगे एक्ट्स, प्रेरितों के काम 2 और उसका 2। एकाएक आकाश से एक प्रचंड आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज गया। एकाएक आंधी सी सनसनाहट का गूंज हुआ, एक आवाज हुई, आंधी आई। आंधी मतलब उसमें क्या होती है? यानी हम कह सकते हैं कि थोड़ी जोर से हवा, और आदम के ऊपर प्रभु ने जब सांस फूकी होगी तब उनके मुंह से हवा निकली होगी। हम किसी के ऊपर सांस फूकते हैं तो ऐसा करते हैं, सो वी ब्लो, और वहां पर विंड ब्लो हुई, राइट? सो कैन वी रिलेट कि यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम के ऊपर परमेश्वर ने अपना सांस फूका और आदम जीवित प्राणी हो गया। और सेम वे में हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2:2 में कि वहां पर आंधी सी या जोर से जैसे किसी ने फूका हो। I mean, इतनी जोर से कोई नहीं फूक सकता इंसान, परमेश्वर ने ही फूका होगा। और वहां पर जैसे आंधी सी हुई। अब आई टेल यू, वहां पर ऐसा लिखा है कि वो जिस घर में या वो जिस कमरे में बैठे थे, जो अपर रूम में बैठे थे, वो हिला। वहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि यरूशलेम पूरा हिल गया। अंडरस्टैंड? यरूशलेम में आंधी नहीं चली थी, जिस घर में वो या जिस रूम में वो बैठे थे वहां पर आंधी हुई थी। That means that was very specific wind blowing. बहुत ही स्पेसिफिक कि इसी जगह पे, एक ही जगह पे वहां पर आंधी चली। एडन गार्डन में फूका नहीं था प्रभु ने। इट वॉज वेरी स्पेसिफिक ऑन एडम, आदम के। ईदन गार्डन में पूरे पे नहीं था, सिर्फ आदम पे। वेयर आई एम टेकिंग यू कि जिस तरह से जब आदम के ऊपर सांस फूकी गई, उसी तरह से परमेश्वर ने जैसे कि अपनी सांस उन 120 लोगों के ऊपर फूकी और वहां पर पवित्र आत्मा उतरा और पूरी कलीसिया जीवित हुई, या हम कह सकते हैं पैदा हुई। आदम को प्रभु ने सीधा बड़ा बनाया था मिट्टी के पुतले में से। अदरवाइज अगर हम ऐसा देखें तो वो ही वॉज बॉर्न, उसी समय पैदा हुआ था ना। वो पैदा हुआ यानी जीवित, यानी उसी समय ही केम टू लाइफ। अगर कोई पैदा होता है तो दैट मीन्स वो उस समय होता है कि व्हेन दैट चाइल्ड केम टू लाइफ, वो बच्चा उस समय जीवित हुआ या जीवन मिला उसको, राइट? तो इन द सेम वे जिस तरह से आदम उस समय जीवित हुआ, उसी समय कलीसिया, जो सिर्फ लोगों का एक समूह था पहले, वो अब कलीसिया बनी। कब?
जब उसके ऊपर जीवन फूका गया, जब उसके ऊपर जीवन आया, तब जाके जो 120 लोगों का जो समूह था वो अब 120 विश्वासियों का, 120 पवित्र आत्मा से भरे हुए कलीसिया जिसको हम बोलते हैं उनका समूह बन गया. So now the life came in them. Amen. अभी उनके ऊपर जीवन आया और कलीसिया पैदा हुई. So life came. तो आदम, now another thing, कि यूहन्ना 6 और 63 ये कहता है कि आत्मा में जीवन है. यानी जब तक उनके अंदर या उनके ऊपर वो भरपूरीपन में या उनके अंदर पवित्र आत्मा जब तक रहने नहीं आया था तब तक जीवन नहीं था. जो ऊपर की जीवन है वो नहीं था. आत्मा में जीवन है या आत्मा जो है वो जीवन. तो जब पवित्र आत्मा आया तो कलीसिया के अंदर जीवन आया. जैसे आदम के अंदर. तो हम कह सकते हैं कि वहां पर अगर हम इसको रिवर्स में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि आदम के ऊपर भी पवित्र आत्मा आया. बिकॉज वही तो था. परमेश्वर के श्वास में क्या था? जीवन क्या है? जीवन कहाँ से आता है? आत्मा. यानी आत्मा उसके ऊपर आया. होली स्पिरिट केम अपॉन एडम. और उसमें से ही तो वो आगे काम करेगा. मनुष्य होके कैसे करेगा? राइट. इन द सेम वे चर्च के ऊपर भी जीवन आया. नाउ लूका में आदम के बारे में क्या लिखा है? आदम कौन था? परमेश्वर का बेटा. आई थिंक लूक में ही लिखा है परमेश्वर का बेटा. जो पूरी नहीं लूक है कि यू कैन फाइंड आउट. पूरा जो उसका जीनियोलॉजी लिखी है उसमें एंड में लिखा है आदम. लूक 3:38 एडम सन ऑफ गॉड. आदम जो था वो परमेश्वर का बेटा था. और जॉन 3:16 क्या कहते हैं हम पढ़ेंगे. यूहन्ना 3 और उसका 16. व्हाट डज इट से? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. उसने हमें अपना बेटा होने का अधिकार दिया. आई वॉन्ट दैट वर्स. John 1:12 सॉरी जॉन 1:12. जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया. यानी हम लोग परमेश्वर की संतान है. आदम कौन था? परमेश्वर की संतान या उसका बेटा स्पेसिफिकली. हम कौन है? परमेश्वर की संतान. He gave the right to become the children or sons of God. ऐसा वहां पे इंग्लिश में लिखा है. यानी कि जब जीवन फूका जाता है या परमेश्वर का या आत्मा में से जो जीवन हमारे अंदर आता है तो हम उसके बच्चे बन जाते हैं. या हम उसको दूसरी तरीके से देखें, जो लोग उसके बच्चे होते हैं उन्हीं के अंदर जीवन होता है. द पीपल या द सन्स ऑफ गॉड या चिल्ड्रन ऑफ गॉड जिन्होंने उसे ग्रहण किया है, जिन्होंने उसका स्वीकार किया है, जिन्होंने उसको परमेश्वर ने जिनको अधिकार दिया है अपने बच्चे होने का, उनको ही उनके अंदर ही जीवन है. Yes, amen. जैसे कि आदम में जीवन था, उनके अंदर जीवन है. राइट. उनके अंदर जीवन है. आदम को एक कमीशन दिया गया था. क्या कमीशन दिया? मैं आपको जो रिलेट करवा रही हूँ कि परमेश्वर ने अपनी सांस फूकी यानी अपना जीवन आदम में डाला और यहाँ पर परमेश्वर ने चर्च में कलीसिया में अपना जीवन डाला. सो आई एम रिलेटिंग. ठीक है. सो आदम को परमेश्वर ने एक काम दिया था, एक कमीशन दिया था. उसको क्या कमीशन दिया था? कि पूरी पृथ्वी को ईडन गार्डन बना दे. या जो आदम ईडन गार्डन था, जो एदन वाटिका थी, वो जो एक नमूना था उसको बढ़ाना है और पूरी पृथ्वी में उसको जाना है.
इसको एदन वाटिका को पूरी पृथ्वी में फैलाना है, राइट? यानी और एदन वाटिका बताता है परमेश्वर का महिमा. Amen. इट डिपिक्ट्स गॉड्स ग्लोरी. Amen. क्योंकि जैसा स्वर्ग में था वैसा ही पृथ्वी पर परमेश्वर ने बनाया. और आदम को स्वर्ग में देखना था और एदन वाटिका को बढ़ाना था. स्वर्ग में देखना था स्वर्ग की ओर और एदन वाटिका को बढ़ाना था. तो पर आदम को परमेश्वर ने कमीशन दिया था क्या? कि जो परमेश्वर की जो महिमा है, जिसका एक प्रतिबिंब है एदन वाटिका, उसको पूरी पृथ्वी में ले जाना. यानी he has to fill the earth with God's glory. उसको पूरी पृथ्वी को परमेश्वर की महिमा से भरना है. उसको एदन वाटिका को बढ़ाना है, राइट? और परमेश्वर ने चर्च को क्या कमीशन दिया है? टू फिल द अर्थ विथ गॉड्स ग्लोरी. परमेश्वर ने कलीसिया को भी यही कैसे मत्ती 28 और उसका गो एंड मेक डिसाइपल्स, गो एंड आई थिंक 28 गो एंड मेक डिसाइपल्स. 19 जाओ और जाके चेले बनाओ. जाओ और जाके चेले बनाओ. जब चेले बनेंगे तो चेले क्या करते हैं? परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर का काम करते हैं. तो क्या होगा? पूरी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा और महिमा के ज्ञान से भर जाएगी. तो आदम को परमेश्वर ने यही कमीशन दिया था कि तुम जाओ. अब आदम जो था वो परमेश्वर के सिवाय किसी को नहीं जानता था. आदम और हवा परमेश्वर के सिवाय किसी को नहीं जानते थे, राइट? अंटिल सिन केम, जब तक पाप नहीं आया उसके पहले वो किसी को नहीं जानते थे. उनको सिर्फ उनके सामने एक ही नमूना था, वो था स्वर्ग और उसमें उसका राजा. और यहाँ पर उस सेम थिंग, पृथ्वी और पृथ्वी का राजा आदम. तो उनके पास एक ही नमूना था. स्वर्ग को देखो, उसके राजा को देखो, उसको रेप्लिकेट करो. स्वर्ग को देखो, उसके राजा को देखो और उसको रेप्लिकेट करो. जो जीवन स्वर्ग में है उसको पृथ्वी पर फैलाओ. जो महिमा स्वर्ग में है उसको पृथ्वी पर फैलाओ. आदम के पास एक ही नमूना था, तो उसको वही करना था. इन द सेम वे कलीसिया के पास एक ही नमूना है कि वो स्वर्ग की ओर देखे, वो वचन में देखे और वो फैलाए. जो डिसाइपल्स होते हैं, जो चेले होते हैं, वो क्या करते हैं? वो स्वर्ग की ओर देखते हैं, वो राजा को देखते हैं और पृथ्वी पर वो अधिकार चलाते हैं, पृथ्वी पर उसकी महिमा करते हैं. That is what disciples do. वही तो चेले करते हैं कि वो जो अपने गुरु को देखते हैं करता हुआ, वो जो अपने टीचर को देखते हैं करता हुआ, वो जो अपने मालिक को देखते हैं, लॉर्ड को देखते हैं वो करता हुआ, राजा को देखते हैं, वो वही करते हैं. That is what we are commissioned to do. कि जो स्वर्ग में हमें दिखाया जा रहा है, जो स्वर्ग का जो पिक्चर है, जो आत्मा में हम देख पा रहे हैं, उसी को हमें पृथ्वी पर रेप्लिकेट करना है. तो एंड ऑफ द डे क्या होगा कि कलीसिया को क्या कमीशन दिया है? कि पूरी पृथ्वी को उसके महिमा के ज्ञान से भरना है. वो जो ओरिजिनल इंटेंट था प्रभु का. आदम को डिजाइन किया गया था ताकि वो मिरेकल्स में चले. Amen. आदम जो था पाप आने से पहले सिर्फ और सिर्फ सुपरनैचुरल में चलता था. सिर्फ और सिर्फ सुपरनैचुरल में चलता था. सेम थिंग. Amen. हर रोज परमेश्वर आदम को मिलने आते थे, Yes. हर रोज. इसका ये मतलब है कि वो सुपरनैचुरल के सिवाय कुछ देखता ही नहीं था. Yes. वो अलौकिक के सिवाय उसको कुछ समझ में ही नहीं आता था. Amen. उसके लिए वो अलौकिक जो था वो बहुत ही नॉर्मल था. वो ही उसका जीवन था. Yes. क्योंकि उसको और कुछ पता ही नहीं था. पाप तो आया ही नहीं था कि जो नेचुरल आए. एवरीथिंग वाज सुपरनैचुरल. कलीसिया को भी इसीलिए डिजाइन किया गया है, या इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो जो है सिर्फ और सिर्फ मिरेकल्स में और सुपरनैचुरल में चले. Amen. जहां पर परमेश्वर का जीवन बहता हो वहां पर कलीसिया सिर्फ और सिर्फ मिरेकल्स में ही चलेगी ना. Yes.
The way Adam was walking in miracles. उसी तरह से कलीसिया को भी इसीलिए परमेश्वर ने अपना जीवन, अपना आत्मा कलीसिया में डाला है, जिसका शिरोमणि वो है खुद यीशु मसीह। Amen. इसीलिए दिया गया है ताकि वो मिरेकल्स में ही चले। We walk in miracles. We walk in miracles. आदम को उत्पत्ति 1:26 से 28 में क्या आदम और हवा को कमांड किया गया था? अमल चलाओ, वश करो, सबड्यू, रूल, टेक ओवर। Yes. कलीसिया के बारे में प्रभु ने क्या कहा है कि जब तक उसके पैरों की चौकी ना हर एक ऐसा विरोधी या हर एक यीशु का दुश्मन अगर जब तक उसके पैरों की चौकी ना बना दिया जाए, तब तक वो वापस नहीं आएगा। तब तक वो वापस नहीं आएगा। तो कौन बनाएगा उसको पैरों की चौकी? कलीसिया बनाएगी उसको पैरों की चौकी। That means we are here to subdue. We are here to rule over. हमें इसीलिए ही यहाँ पर भेजा है ताकि जो उसके दुश्मन है, उसका दुश्मन कौन है? उसका विरोधी कौन है? डीमन। उसका विरोधी है डीमन, शैतान। जब तक हर एक दुष्ट आत्मा उसके पैरों की चौकी ना बन जाए, तब तक यीशु नहीं आएगा। इसका ये मतलब है कलीसिया का ये कमांड है, कलीसिया को ये आदेश दिया गया है कि जो दुश्मन को, यीशु के दुश्मन को उसके पैरों की चौकी बनाओ। मैं अभी भी आई एम नॉट ऑफ ट्रैक। आई एम टॉकिंग अबाउट बी अ लाइफ कैरियर। Yes. जीवन के वाहक बनो। आई एम स्टिल टॉकिंग अबाउट दैट, Yes. राइट? आदम को परमेश्वर की प्रतिमा और स्वरूप में बनाया गया था। आदम और हवा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एडम राइट नाउ। आदम को परमेश्वर की प्रतिमा और स्वरूप में बनाया गया था। कलीसिया को भी परमेश्वर की प्रतिमा और स्वरूप में ट्रांसफॉर्म होते चले जाना है। Yes. हमें वो दिया ही गया है। वो आइडेंटिटी कलीसिया को दी ही गई है। हमें इंडिविजुअली परमेश्वर ने वो आइडेंटिटी दी ही है। वो बाइबल में जो हमारी आइडेंटिटी, वही हमारी रियल आइडेंटिटी है। बट वी नीड टू, क्योंकि उस समय पाप नहीं था, लेकिन अभी पाप आया है, तो हमारा जो पुराना नेचर है उसके ऊपर आके हमें ट्रांसफॉर्म होते चले जाना है। बट वो ग्रेस, वो ताकत, वो अधिकार, वो सामर्थ हमें दिया है कि हम ट्रांसफॉर्म होते जाएं। जब हम हमारे पुराने स्वभाव के ऊपर आते जाते हैं, जब हम आत्मा में चलते जाते हैं, जब हम वचनों से भरते जाते हैं, तब हम पुराने स्वभाव के ऊपर आते चले जाते हैं और हम मसीह जैसा हमने पिछले सप्ताह भी देखा था कि जब हम ऑल्टार पे आते हैं तो हम क्या करते हैं? हम जो है हमारा पुराना देते हैं और उसका जो स्वर्गीय या ईश्वरीय स्वभाव है उसको हम लेते हैं। दैट मीन्स वी गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड। हम उसकी प्रतिमा और स्वरूप में रूपांतरित होते चले जाते हैं बाय रिन्यूइंग आवर माइंड। जब हम अपने मनों को नया करते जाते हैं, जब हम नई बातों को सीखते जाते हैं, जब हम वचन को ग्रहण करते जाते हैं, तो हम उसके जैसे बनते चले जाते हैं, राइट? Adam had to lead Eve and then to all generation. आदम को जो है हवा को लीडरशिप देनी थी पहले, और फिर उसके बाद जो सारी जनरेशन आने वाली थी, सारी पीढ़ियां आने वाली थी, उन दोनों में से उनको लीडरशिप देनी थी, राइट? दैट वो उसका काम था, वो उसका ऑफिस था, हम बोल सकते हैं। Yes. That was his office to lead Eve and then generations. हवा को दिशा दिखाना, लीडरशिप देना, और फिर उसके बाद आने वाली सारी जो पीढ़ियां हैं उन दोनों में से उनको लीडरशिप देना। That was his office. कलीसिया को भी पूरी पृथ्वी को लीडरशिप देने के लिए डिजाइन किया गया है। Amen. बाइबल कहता है द चर्च इज नॉट पेरिफेरल टू द वर्ल्ड,
द वर्ल्ड इज पेरिफेरल टू द चर्च। उसका हिंदी में यह है कि आई थिंक एफिशिएंस में लिखा है कि जो कलीसिया है वो संसार के इर्द गिर्द नहीं है, लेकिन कलीसिया जो है बीच में है, वो कोर में है, और उसके आसपास जो है वो संसार है। और आइजाया क्या कहता है कि अंत के दिनों में ये होगा कि उसका पहाड़ ऊंचा किया जाए, एंड द जेंटाइल्स विल कम, जेंटाइल्स विल कम एंड से टीच अस द वे। हमें परमेश्वर के मार्ग सिखा। कौन आएगा? जो संसार है वो कलीसिया के पास आएगा कि हमें जो है वो मार्ग सिखा। किसके मार्ग? परमेश्वर के मार्ग। राइट? सो चर्च इज टू लीड द वर्ल्ड। कलीसिया जो है वो संसार को लीडरशिप देने के लिए डिजाइन की गई है, क्योंकि कलीसिया जो है वो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी में आज चल रही है, और जो देश या जो ग्रुप सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी में चलता है वही लीड करता है। एंड वी आर इन एडवांस टेक्नोलॉजी। आपको पता है अभी साइंस या टेक्नोलॉजी दे आर ट्राइंग टू मेक वो रोबोट्स कि जिसके अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, बट इट्स वेरी क्लोज टू ह्यूमन इंटेलिजेंस। और वो हर काम करे कि जो एक उसका मालिक करेगा या जो एक मनुष्य करता है। वो चल रहा है अभी कई जगहों पे, वो इन प्रैक्टिस भी है, नॉट लाइक एट पार, लेकिन वो है। उत्पत्ति 1:26 में प्रभु ने वो कर दिया है। आज से आई डोंट नो कितने साल पहले। सिन आने के बाद टाइम था, पाप आने के पहले टाइम नहीं था, और ये जो वचन है वो पाप आने के पहले का है। तो मुझे नहीं पता है कि वो एटर्निटी में वो कितने साल होंगे। अगर हम ऐसे भी गिने तो सम पीपल से इट्स 7,000 years, जब से आफ्टर सिन। सम पीपल से लाइक दैट, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। लेकिन चलो 7,000 भी गिन लो, मान लो 7,000, वी गिव इट अ यूनिट। तो आज जो साइंटिस्ट जिसके पीछे पड़े हैं ना, हमारे प्रभु ने 7,000 साल पहले कर दिया। उसने हमें अपनी प्रतिमा और स्वरूप में बना दिया। उसने मनुष्य को अपनी प्रतिमा और स्वरूप में बना दिया, जो आज मनुष्य एक रोबो को भी नहीं बना पा रहा है। मुझे बताओ ब्लड ग्रुप कौन बना सकता है? इज एनी इंटेलिजेंस दैट कैन मेक ब्लड और अ न्यू ब्लड ग्रुप? मे बी वो लोग कुछ म्यूटेशंस कर लेंगे, वॉट एवर XYZ। ओरिजिनल जो है सेट वही सेट है। लेकिन परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तब ब्लड ग्रुप बनाया, लेकिन उसने 2000 साल पहले एक और ब्लड ग्रुप बनाया जिसका कोई मैच नहीं है, जिसका कोई मैच नहीं है। उसने 2000 साल पहले यीशु मसीह का एक ब्लड ग्रुप बनाया जिसका कोई मैच नहीं है और जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है, और इसके बाद वो ब्लड ग्रुप किसी का भी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक में से आया था। देयर वॉज नो ह्यूमन इंटरवेंशन। आई एम टेलिंग यू, वही आत्मा प्रभु ने कलीसिया के अंदर रखा है, कलीसिया के ऊपर उंडेला है, और उसी आत्मा से हमारा जन्म हुआ है। उसी वचन से, जो वचन गाब्रियल लेके आया, जो वचन मरियम के कोख में गया, वही वचन जिस वचन से यीशु मसीह आए, नया सब कुछ लेके, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। जब यीशु मसीह जो वचन, उसी वचन के बीज से हमारा नया जन्म है। The same life that was in Jesus, the same life that was in Adam before sin, the same life आज हमारे अंदर है, आज हमारे अंदर है। So हमें, what does all these things say? कि हमें
यीशु जैसे और यीशु से बढ़कर, बिकॉज यीशु जब पृथ्वी पे था तब उसका रेजरेक्शन नहीं हुआ था, उसका पुनरुत्थान नहीं हुआ था, उसका नया वो मरे हुए में से जिलाया नहीं गया था। इसीलिए उसकी वो जो कर रहा था, और उसने इसीलिए कहा कि जब मैं उठाया जाऊंगा तो जो अथॉरिटी और जो पावर होगी वो हायर होगी और वो तुम्हारे ऊपर आएगी, तो तुम मेरे जैसे जो मैं पृथ्वी पर रह के कर रहा था और मुझसे बढ़कर, बिकॉज अब मैं बैठाया हुआ हूँ स्वर्गीय स्थानों पर और मेरी कलीसिया, मेरे बच्चे मेरे साथ स्वर्गीय स्थानों पर बैठाए गए हैं, तो तुम मुझसे बढ़कर काम करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर अब जो यीशु मर गया उसका नहीं, पर जो यीशु मरे हुए में से, मृतकों में से जिलाया गया है, the one who is resurrected, that spirit of Jesus lives in us. वो जीवन आज हमारे अंदर है. So what are we here to do? What Jesus did and beyond. जो यीशु ने किया और उससे बढ़कर, इसीलिए हमें वो जीवन हमारे अंदर डाला गया है. That is the reason. प्रेरितों के काम 2 उसका 14 से 21 आप पूरा पढ़ सकते हैं, बट हम we'll read 21. आप 14 से 21 पूरा पढ़िएगा, हम 21वां वचन पढ़ेंगे. और ऐसा होगा कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा. Just a second. जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा. सॉरी, आई रीड फ्रॉम 17. मैं 17 से पढ़ती हूँ. परमेश्वर कहता है कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा, अपना जीवन सब लोगों पर उंडेलूंगा. किसके ऊपर? सब लोगों के ऊपर, जो कोई भी उसमें विश्वास करेगा. टॉकिंग अबाउट दोज पीपल. तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी पुत्रियां नबूवत करेगी. कहां से करेगी? आत्मा में से. आत्मा में क्या होता है? जीवन. यानी जो वो जीवन जो आप में बह रहा है हेवन का, जो आत्मा की ओर से, उसमें से तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी पुत्रियां नबूवत, यानी वो लोग भी वो जीवन में जिएंगे. दे विल ऑल्सो कैरी द सेम लाइफ. तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे वृद्ध जन स्वप्न देखेंगे. कौन से दर्शन और कौन से स्वप्न? जो हेवन में से आते हैं, जो स्वर्ग में से आते हैं, वो स्वप्न और वो दर्शन देखेंगे जो जीवन में से आते हैं, जो जीवन के दर्शन और जीवन के स्वप्न हैं. मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे नबूवत करेंगे. मैं ऊपर आकाश में अद्भुत कार्य और नीचे पृथ्वी पर चिन्ह अर्थात लहू और अग्नि तथा धुएं का बादल दिखाऊंगा. प्रभु के महान और महिमामय दिन के आने से पहले सूर्य अंधकार में और चंद्रमा लहू में बदल जाएगा. और ऐसा होगा कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा. मुझे बताओ, उद्धार का दूसरा वर्ड क्या है? साल्वेशन, टू बी सेव्ड. बचाया जाना. और बाइबल क्या कहता है? हमें अंधकार में से छुड़ाकर उजाले के राज्य में प्रवेश करवाया है, एंट्री दी है. उजाले में क्या है? अंधकार में क्या है? मृत्यु. और उजाले में क्या है? जीवन. सो जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा उसके ऊपर उसको मैं जीवित करूंगा. जो मरे हुए कामों में हम थे, जो गंदे कामों में हम थे, उसमें से अब हमें जीवन के राज्य में, जहां पर आज जो है
साम्स 1 में क्या लिखा है कि विश्वासी कैसा होगा? विश्वासी जो है वो उस वृक्ष के समान होगा कि जो जीवन की नदी के नजदीक जिसको बोया गया है और उसमें से हमेशा फल आते रहेंगे, यानी वो हमेशा जीवित रहेगा, वो हमेशा फलवंत रहेगा। दैट मीन्स कि हमें अंधकार में जहाँ पर मृत्यु थी वहां से छुड़ाकर अब हमें जीवन के राज्य में बोया गया है, ताकि हम जीवित रहे हमेशा, हमारे अंदर जीवन हमेशा बहता रहे और हम हमेशा फलवंत रहे। That is what God did. उसका ये मतलब है कि जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। That is what salvation means. That we will get life. हम जीवित प्राणी हो जाएंगे। जो अभी तक हम आत्मा में मरे हुए थे अब हम जीवित हो जाएंगे। Because we are now saved. हमारा उद्धार हुआ है, हमें अंधकार में से छुड़ाकर जीवन में लाया गया है, उजियाले में लाया गया है। और उजियाला जो है वो परमेश्वर है, वो जीवन की ज्योति है, और जो जीवन की ज्योति है उसके ऊपर मृत्यु कभी भी ओवर पावर नहीं कर सकती है। राइट? Acts 3:4-7 हम देखेंगे। वहां पर ऐसा है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि वहां पर ऐसा है कि जो प्रेरित यानी पतरस और यूहन्ना होते हैं वो मंदिर में जा रहे होते हैं, और मंदिर में जब वो जाते हैं तो वहां पर वो एक भिखारी से मिलते हैं। वील रीड। तब पतरस ने यूहन्ना के साथ उसे एक टक देखकर कहा, हमारी ओर देख। हमारी ओर किसको बोला? भिखारी को बोला। उसको देखा। एक टक यानी ही एक्चुअली स्टेयर्ड। उसने बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत ही विदाउट लूजिंग एनी फोकस, उसने जो है एक टक दोनों ने भिखारी को देखा, और भिखारी को क्या बोला? हमारी ओर देख। नाउ एक और मैं आपको एपिसोड बताती हूँ। जब पतरस ने 3 बार प्रभु को डिनाई किया था, जब पतरस ने प्रभु का 3 बार नकार किया था, जब उनको कोड़े पड़ रहे थे और उनको परसिक्यूशन हो रहा था, तब परमेश्वर, जब तीसरी बार उसने नकार किया था, परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने पतरस को देखा। और वो जो उनका देखना था, वो उनका सिर्फ वो देखना, परमेश्वर जीवन से भरे हुए थे। He was filled। अभी तक पाप उन्होंने अपने सर पे नहीं लिए थे, क्रूस पे लिए। वो जीवन से भरे हुए थे। वो जीवन भरी आंखों ने पतरस जो अभी भी जिसने नकार किया था उसको देखा। तो जो पतरस जो सही नहीं था वो कर रहा था, यानी प्रभु का नकार कर रहा था, या डर का, जिसके अंदर डर था, यानी मृत्यु की बात थी, वो कर रहा था। परमेश्वर का उसको देखना और उसका अंदर से कन्विक्ट होना, उसका सिर्फ परमेश्वर का सिर्फ देखना और पतरस का कन्विक्ट होना। वहां पे लिखा है कि पतरस फूट फूट के रोया। दैट मीन्स ही रिपेंटेड। उसने पछतावा किया और वहां पर उसका हृदय परिवर्तित हो गया, और वही पतरस 50 दिन के बाद वो खड़ा हुआ और उसने 3,000 हजारों लोगों के आगे परमेश्वर का नाम लिया। एंड आई एम टेलिंग यू, परमेश्वर ने क्योंकि उसको ना उन लोगों को बोला था कि डोंट जस्ट बी काम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इसीलिए वो शांत रहा होगा। अदरवाइज उसने रिपेंट तो कर ही लिया था। और उसके बाद प्रभु ने उसको कहा कि पतरस, क्या तू मेरी भेड़ का ध्यान रखेगा? क्या तू मेरी भेड़ को 3 बार गॉड टोल्ड, यानी उसने प्रभु का वो जीवन भरी आंखों से देखना और वहां पे उसका चेंज होना। एवरीथिंग चेंज्ड। नाउ लेट अस कम बैक टू Acts 3:4। तब पतरस ने यूहन्ना के साथ उसे एक टक देखा। किसको? भिखारी को। वो भिखारी कैसा था? आई थिंक 30-35 ईयर्स से वो लंगड़ा था। 40 वर्ष से वो लंगड़ा था, भीख मांग रहा था, यानी वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन। वो गरीबी में जी रहा था, वो बीमारी में जी रहा था, वो लंगड़ा था, उसकी कोई रेप्यूटेशन नहीं थी, मतलब पूरा अंधकार से घिरा हुआ था। पतरस और यूहन्ना जिनके अंदर आज जीवन बह रहा था, उन्होंने उसको
जीवन भरी आंखों से देखा और उन्होंने क्या बोला? लुक एट अस, लुक एट अस। 5वीं आयत में लिखा है। और क्या कहा पतरस और यूहन्ना ने? वह कुछ पाने की आशा से उसकी ओर ध्यान से देखने लगा। तब पतरस ने कहा, मेरे पास चांदी और सोना तो है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। पतरस ने और यूहन्ना ने उसको देखा और कहा, मेरी ओर देख, हमारी ओर देख। दैट मीन्स जब पतरस ने और यूहन्ना ने जीवन भरी आंखों से उसको देखा और उन्होंने कहा हमारी ओर देख, और जब वो भिखारी ने पतरस और यूहन्ना की आंखों में देखा, वहां पर कुछ एक्सचेंज हुआ। समथिंग गॉट एक्सचेंज्ड ओवर देयर। वो सिर्फ लुक एक्सचेंज नहीं हुआ था। उन्होंने क्या कहा? हमारे पास सोना चांदी नहीं है, पर हमारे पास जो जीवन है, अभी इम्पार्टेड लाइफ इन यू। तेरे पैरों में जो जीवन नहीं है, क्योंकि वो लंगड़ा था, उसके पैर में जीवन नहीं था। Peter and John imparted life in that beggar. उसने जीवन को, उन दोनों ने जीवन को सिर्फ अपनी आंखों से, सिर्फ अपने शब्दों से वो इम्पार्ट किया और बोला कि हमारे पास जो है वो हम देते हैं। यीशु मसीह के नाम में खड़ा हो। And he stood up. हम जो जीवन कैरी करते, कलीसिया, आप और मैं, when we go and when we stare, हम जब किसी को देखते हैं, हमारे अंदर जो जीवन है वो हमारी आंखों से निकलता है, वो हमारे हाथों से निकलता है, वो हमारे we are oozing life। और जब हम उसको विश्वास से, जब हम उसको जीवन के वचनों से, जब हम कहते हैं उठ, और वो लंगड़ा वहां पे खड़ा होता है, वो जीवन वहां पे बहता है, वो जीवन वहां पे बहता है। टॉक टू योर माउंटेन, टॉक टू द पीपल हु आर सिक। आप जब भी आप किसी के लिए प्रार्थना करें, फोकस, आप जब भी किसी के लिए प्रार्थना करें, लुक एट देम। अगर वो आपके सामने है, आप उनकी ओर देखिए, बिकॉज योर आईज, योर है, आपका शरीर वो जीवन का कैरियर है। पवित्र आत्मा कहाँ रहता है मुझे बताओ? हमारे शरीरों में। तो वो कैसे काम करेगा? हमारे शरीरों से, हमारे शरीर से। हमारा शरीर क्या है? हमारे हाथ, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी जीभ, हमारा स्किन, यहाँ तक कि वहां पे लिखा है उसकी परछाई, यहाँ तक कि लिखा है उसका पसीना वाला रुमाल। पौलुस का रुमाल लोग ले जाते थे और लोग, बिकॉज ही वॉज ओजिंग लाइफ, उसके अंदर से जीवन भर भर के, फूट फूट के निकल रहा था। उन्होंने सिर्फ उसको कहा हमारी ओर देख, और उसको देखा। द लाइफ गॉट एक्सचेंज। यीशु मसीह ने पतरस को देखा, पतरस ने मसीह को देखा। द लाइफ दैट गॉट एक्सचेंज। और जो मृतक था और अंधकार ज्योति को ओवर पावर नहीं कर पाया, लेकिन जो जीवन था उसने मृत्यु को ओवर पावर कर दिया। और वो जो पतरस और यूहन्ना जो जीवन कैरी कर रहे थे, दे इम्पार्टेड दैट लाइफ इन दैट बेगर। और वो खड़ा हुआ, एंड व्हाट डिड ही डू? और वो भिखारी ने क्या किया? He glorified God. उसने कहा मैं नहीं जानता हूँ क्या, क्यों, कब, कैसे, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि 40 साल से मैं नहीं चल पा रहा था, आज मैं चल रहा हूँ। एंड आई टेल यू, उस समय में ऐसा होता था कि जो लोगों को कोई भी काइंड ऑफ इन्फॉर्मिटी होती थी, उनको सोसाइटी से दूर रखा जाता था। जैसे लंगड़ा होना, अंधा होना, दे वर नॉट अलाउड इन द सोसाइटी, और वो आउटकास्ट होते थे। इसीलिए वो पॉवर्टी स्ट्रिकन होते थे, क्योंकि वो काम नहीं कर सकते थे, उनको काम नहीं मिलता था। अब वो लंगड़ा नहीं रहा है, तो अब वो क्या करेगा? अब वो काम करेगा। ही वुड बी एक्सेप्टेड।
वो काम करेगा, यानी अब गरीबी नहीं रहेगी, अब वो भीख नहीं मांगेगा. He is no more a beggar now. He is the son of God now. Because जो जीवन पत्रस और यूहन्ना में बह रहा था, परमेश्वर के बच्चों में बह रहा था, वो ही जीवन उसके बेटों ने वो दूसरे उसके प्रतिमा और स्वरूप में बनाए गए बच्चे में इम्पार्ट किया. और जो भी बराबर नहीं था वो बराबर हो गया. एंड जो गरीबी थी वो चली गई, जो शेम था वो चला गया, जो एवरीथिंग दैट वाज फ्रॉम डार्कनेस वेंट, वो चला गया, वो चला गया. Because John and Peter were oozing life of God. They were the carriers of life of God. I think Mark 10 के अराउंड एक एपिसोड है जहां पर बार्तिमाई का एपिसोड है. बार्तिमाई जो अंधा था, समवेयर इन मार्क, समवेयर अराउंड 8, 10 और 6, उसके अराउंड वो चैप्टर है. और वहां पर जो बार्तिमाई जो अंधा था, विच चैप्टर? 8:22 से है, राइट? सो बार्तिमाई जो था वो अंधा था. वो अंधा बार्तिमाई जो था वो एक वहां पे लिखा है, एक वो एक्चुअली उस समय में ऐसा होता था कि अगर आप भिखारी हो या अगर आपको भीख मांगनी है तो आपको एक गारमेंट दिया जाता था. और वो गारमेंट अगर आपके पास नहीं है तो यू आर नॉट ऑफिशियली अ बेगर, आपको बेगर नहीं माना जाता था. सो अगर ऐसा हम बोल सकते कि वो जो गारमेंट या वो जो कपड़ा आपके ऊपर डाला गया है, वो कोट जैसा जो भी है, वो चोगा, वो अगर आपने पहना है दैट मीन्स यू आर अ बेगर. और बार्तिमाई जो था वो अंधा भिखारी, वो भीख मांगता था, राइट? कैन यू गिव मी दिस? और वहां पे क्या लिखा है? वो भिखारी था, वो भीख मांगता था. और परमेश्वर जो है उसके वो आए परमेश्वर वहां पर, और वह अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर 23 ले गया और उसकी आंखों पर this is somebody else. This is somebody else. I want Bartimaeus. This is not Bartimaeus. Bartimaeus का चैप्टर है, और Bartimaeus वहां पर ऐसा लिखा है कि बार्तिमाई जो था, जब परमेश्वर आए तो उसने चिल्लाया. मार्क 10, यस, मार्क 10:46, यस. बार्तिमाई जब आया, परमेश्वर जब वहां से गुजर रहे थे तो बार्तिमाई चिल्ला रहा था. क्या चिल्ला रहा था? ओ दाऊद के पुत्र, ओ मसीह, तू मुझे, लिसन टू मी. क्या व्हाट इज द वर्ड्स? मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर. और यीशु मसीह रुके वहां पर. अब वहां पे बहुत सारे लोग थे और वो बोल रहा था, वो बेगर था, वो बोल रहा था, वहां बहुत सारे लोग थे. और उसने चिल्लाया, यीशु मसीह मुझ पे दया कर. और यीशु मसीह वहां पर रुके और यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? अंधे के लिए कोई क्या कर सकता है? बट वाई दैट क्वेश्चन? यीशु मसीह ने देखा ना कि बार्तिमाई अंधा है. दैट इज ऑब्वियस कि अंधे को क्या चाहिए? दृष्टि चाहिए, राइट? दैट इज ऑब्वियस. पर व्हाई दैट क्वेश्चन? और वहां पे ऐसा लिखा है कि उसने बोला कि मुझे देखना है. आई एम जस्ट फ्रेजिंग इट. उसने कहा मुझे देखना है, मुझे मेरी दृष्टि वापस चाहिए. ठीक है, तो प्रभु ने उसको बोला तेरे विश्वास के अनुसार हो, और उसको चंगाई मिली. नाउ व्हाट इज आफ्टर दैट? उसको चंगाई मिलने के बाद उसने क्या किया? वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे चलने लगा.
यस, वर्स 50 वहां पे लिखा है, वह अपना चोगा एक तरफ फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। Amen. मैंने क्या बताया, वो चोगा किसके लिए था? बेगर्स के लिए। उसने अपना चोगा उतार दिया। आई एम नो मोर पुअर नाउ। मैं अब गरीब नहीं रहा हूँ, अब मैं पुराना नहीं रहा हूँ, मैं अब आई एम न्यू क्रिएशन नाउ। अब मैं अंधकार में नहीं जीऊंगा, मेरे आंखों का अंधकार भी चला गया है और मैंने यीशु को देख लिया है। द लाइफ that is in me is flowing। उसने अपना चोगा उतार दिया। जो चोगा ये कहता था कि वो भिखारी है, he is an outcast, जो चोगा ये कहता था कि वो सोसाइटी में इंक्लूडेड नहीं है, जो चोगा ये कहता था कि उसके पास कुछ नहीं है, वो चोगा उसने उतार दिया। Now no more poverty। अब कोई पुराना जीवन नहीं, अब मेरे अंदर अब कोई मृत्यु की बात नहीं, अब कोई नाउ द लाइफ ऑफ गॉड इज इन मी। और वो पीछे पीछे यीशु के चला गया। वो यीशु, ही जस्ट रिमूव्ड एवरीथिंग दैट वाज ऑफ डेथ। Amen. हर एक बात, जब हम मसीह के पीछे चलते हैं, जब उसका पवित्र आत्मा हमें छूता है, जब हम उसका ग्रहण करते हैं, हम हर एक वो पुराना चोगा उतार देते हैं कि जो अंधकार में से आया है, एंड वी गेट अ न्यू गारमेंट। हमें नया सब कुछ मिलता है और वो बहुत महिमावंत होता है। उसने अपना चोगा उतार दिया। He just removed everything that was of sin, that was of death। उसने वो सब कुछ उतार दिया। And now I am new। I'm no more a beggar। I am a son of God। Amen. Amen. जितनों ने उसका ग्रहण किया, उतनों को उसने अपना बेटा होने का अधिकार दिया। जब वो भिखारी ने परमेश्वर का ग्रहण किया, उसने उसको उसका बेटा बना दिया। हमने आज गाया, वही राजा है, अकेला ही राजा। उस राजा का बेटा, वो भिखारी में से वो राजा का बेटा बन गया। Amen. वो लंगड़ा भिखारी जो मंदिर में था, वो भिखारी में से राजा का बेटा बन गया। बाय just receiving the life of God। हम जो लाइफ कैरी करते हैं, that can transform somebody's life like anything। Amen. एक व्यक्ति जो, I don't say कि वो भिखारी होगा, कोई भी हो, पर वो अंधकार में है। जब हम जाते हैं तब वो अंधकार जो है वहां से हट जाता है, क्योंकि जीवन वहां पे बह रहा है। और जिसके अंदर वो जीवन जाता है, वो व्यक्ति अंधकार में से वो सीधा ट्रांसफॉर्म हो जाता है, परमेश्वर का बेटा हो जाता है। वो परमेश्वर के राज्य में एंट्री ले लेता है। दैट इज वॉट इज बीइंग अ लाइफ कैरियर। हम जहां जाएं, जीवन को अपने साथ लेके जाएं। वो पौलुस गया था माल्टा टापू पे, आइलैंड पे, राइट। वहां पर जब उसका उन लोगों का जहाज टूट गया था, वहां पे बारिश हो रही थी। 28 चैप्टर में है एक्ट्स के, प्रेरितों के काम 28 में लिखा है, लास्ट चैप्टर। वहां पर वो गया और वहां पर क्या हुआ, वो नॉर्मल काम कर रहा था ना, वो बिकॉज देयर वाज रेन और वहां पर ठंडी का मौसम था। वो नॉर्मल काम कर रहा था, वो लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था और वो उसको जलाने के लिए, लकड़ियों को जलाने, सो दैट दे कैन गेट सम हीट, राइट। ठंडी में जैसे हम लकड़ियां इकट्ठे, नॉर्मल, दैट वाज जस्ट अ नॉर्मल वर्क। और वहां पर ऐसा हुआ, बिकॉज उसने आग जलाई, तो आग में जो नीचे जो वो जहरीला सांप होगा, वो बाहर आया और वो पॉल को चिपक गया। Yes. Oh my God, ऐसा क्या? Oh my God, I'm gonna die। पॉल ने ऐसा बोला, बचाओ बचाओ बचाओ, मैं मरने वाला हूँ। What did Paul do? Amen. Yes. ऐसा ही किया होगा, इकट्ठा कर रहा होगा। Yes. वो जहरीला सांप था। पूरे गांव वाले डर गए। Yes. They started to make stories।
अगर ये मर गया दैट मीन्स ही इज अ मर्डरर, अगर ये फिर वो मरा नहीं तो बोले नाउ ही इज अ गॉड। व्हाट डिड पॉल डू? और वापस से वो आग जलाने लग गया। दैट इज व्हाट ही डिड, क्योंकि उसको पता था जो जीवन उसके अंदर बह रहा है वो तुच्छ सा सांप क्या कर पाएगा। आपके अंदर जो जीवन बह रहा है वो तुच्छ सा दुष्ट आत्मा क्या कर पाएगा। वो छोटी सी बीमारी क्या कर पाएगी, वो छोटा सा पेरिल, वो छोटे से परसिक्यूशन और वो छोटा सा जहाज और वो छोटा सा ये और वो क्या कर पाएगा, बिकॉज यू आर कैरिंग द लाइफ ऑफ गॉड। नाउ अगेन आई टेल यू वन मोर थिंग, एक और बात मैं इसमें से आपको बताती हूँ। अब क्या हुआ कि सारे गांव के लोग थे, कैसे वहां पर थोड़ा सा केओस टाइप, ऐसे मरमर टाइप और वैसा सब हो गया। पॉल वहीं था। अब पहले लोगों ने क्या कहा, अगर ये फूल गया और ये मर गया दैट मीन्स ये मर्डरर है। यानी सबसे पहले तो उसके ऊपर ये अक्यूजेशन आया कि वो मर्डरर है या पाप करने वाला, XYZ जो भी वहां लिखा, आई थिंक मर्डरर लिखा है, राइट? वो नहीं हुआ, यानी वो ऐसा उन्होंने एक्यूज किया। नाउ पॉल अंदर सोच रहा यार मैंने कुछ नहीं किया है, एक्सक्यूज मी, आप मुझे जानते नहीं हो, आई एम फर्स्ट टाइम इन योर आइलैंड, मैंने कुछ नहीं किया, आप यू आर जस्ट एक्यूजिंग मी। यू नो होता है, लोग हमें कुछ बोल देते हैं, हमने नहीं किया है ऐसा। I am righteous by the blood of God. You are telling me a murderer? था मैं पहले परसिक्यूशन करता था, लेकिन आई एम अ न्यू क्रिएशन, प्रभु का काम कर रहा हूँ। आप मुझे खून करने वाला बोल रहे हो, पापी बोल रहे हो मुझे। होता है हमारे साथ ऐसा, नए प्रभु में आते हैं और लोग अक्यूज करने लग जाते हैं। अरे प्रभु मैं अभी तो अच्छा काम करना शुरू किया है। वो लोग पहले कुछ नहीं बोलते थे, अभी कहां से खड़े हो गए। उस 28 का फर्स्ट सेकंड आप वर्ड्स पढ़ोगे ना, वहां पे ऐसा लिखा है कि वो लोगों ने पहले उसको वेलकम किया, उसके ऊपर विशेष कृपा की, हिंदी में ऐसा लिखा है विशेष कृपा। उसका वेलकम किया। आफ्टर हाफ एन आवर 1 आवर अक्यूज करने लगे, यानी अरे मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, जब तक आप मुझे जानते नहीं थे कि मैं कौन हूँ तब तक आपने मुझे वेलकम किया। अभी आपको पता नहीं था कि मैं प्रभु में आ चुका हूँ, तब तक तो मैं बराबर था। प्रभु में आने के बाद अचानक से मैं पापी बन गया। अरे अभी तो राइटियस बना हूँ मैं, अभी तक पापी था, अभी शुद्ध किया गया हूँ, अभी तो जीवन आया है, और अभी आप कह रहे हो कि मैं पापी हूँ, मैंने ये गलत किया, वो गलत किया, फल XYZ जो भी एक्यूजेशंस लगते हो। फिर क्या हुआ? फिर तो पौलुस ने क्या किया? रो रो के या चिल्ला के उसने अपने आप को जस्टिफाई करना शुरू किया? नहीं किया, वो अपना काम ही कर रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? मे बी वो लोगों ने राह देखी होगी, आधा घंटा 1 घंटा, थोड़ी देर राह देखी होगी, आई एम जस्ट फ्रेजिंग इट। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने बोला अच्छा ये फूला नहीं है, ये गिर नहीं गया है, दैट मीन्स ही इज गॉड। और फिर ऐसा होगा, आपने किसी के लिए प्रार्थना की होगी, उसको चंगाई मिल गई और वो आपको प्रभु ने, क्या जोरदार प्रार्थना करता है ना ये, एंड यू बिकम सबके सब पापी हो, एक मैं ही हूं जो राइटियस है। पॉल ने खड़ा हो गया, क्या समझते हो ये सांप मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मैं आई एम राइटियस, यू आर सिनर्स, रिपेंट हियर एंड हियर, नहीं तो अभी के अभी ये सांप तुमको खा जाएगा। Didn't say like that. Yes. He was normal. जब लोगों ने उसको अक्यूज किया तब भी वो नॉर्मल था, जब लोगों ने उसको प्रभु बना दिया तब भी वो नॉर्मल था। और उसमें वहां पे ऐसा लिखा है कि वो वहां पे रहा, उसने इवेंजलाइज किया, 3 महीने वहां पे रहा, वो अधिकारी के वहां गया, उसने वहां उसके पापा को ठीक कर दिया और वहां पे इवेंजलाइज किया, और वो पूरा गांव में, वो पूरे आइलैंड पे वो गया होगा। दैट मीन्स इट डिडंट अफेक्ट हिम।
क्योंकि उसको पता था कि मेरे अंदर जो जीवन है ना, वो ये सारी छोटी छोटी बातों से कि वो मर्डरर है या वो प्रभु है या वो एक्स है या वो वाई है, वो मैटर नहीं करता है। अगर मैं यहाँ पे बाय चांस भी आ गया हूँ, एक्चुअली बाय चांस जैसा कुछ होता ही नहीं है मसीह में। हम लोग वहाँ जहाँ जाते हैं वी आर इन पर्पस ओनली, और हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे हम वही काम करते हैं जो हमें। उसको रोम जाना था ना, उसका जहाज टूट गया, माल्टा पहुंच गया, तो क्या किया उसने? जो रोम में करने वाला था माल्टा में भी कर दिया उसने। वो रोम में जाके क्या करने वाला था? कलीसिया को जन्म देने वाला था। वो रोम में जाके क्या करने वाला था? प्रभु की बात करने वाला था। वही चीज तो उसने माल्टा में की। सो ही डिडंट डेविएट। अरे जो लाइफ उसके अंदर से रोम में बहने वाली थी, वही लाइफ माल्टा में भी बह रही थी। तो जब मैं माल्टा में हूँ ही, जब तक जहाज ठीक नहीं होता है, XYZ नहीं होता है, the better the merrier, whatever you say, जितना the bigger the merrier, the bigger the better the merrier, whatever you say. ना वो सांप से डरा, ना वो किसी जो गलत इल्जाम उस पे लगाए गए थे उससे डेविएट हुआ, ना ही जो उसको प्रभु बना दिया था लोगों ने, उससे वो फूल गया, मतलब उससे वो हवा में आ गया। कौन देख रहा था पॉल को वहां पे? वो अपने आप को प्रभु बना सकता था, बट उसके अंदर जो जीवन था, उसके अंदर जो बर्डन था प्रभु का, उसके अंदर जो प्रभु ने अपना हृदय डाला था, वो उसी को कैरी कर रहा था। और वही चीज उसने, वो माल्टा पे गया तो भी किया, उसके बाद वो जहां जहां गया उसने वही किया जो आदम को कमीशन किया गया था। उसने वही किया जो कलीसिया को कमीशन किया गया है, कि आप पूरी पृथ्वी को परमेश्वर के महिमा के ज्ञान से भर दो। दैट इज व्हाट वी आर बीन कमांडेड टू डू। और वही चीज उसने की। वो माल्टा पे भी गया तो नाउ गॉड डिडंट टेल हिम कि तू माल्टा में जाना। प्रभु ने बोला तू रोम जाएगा। बट ऑन द वे माल्टा आ गया, तो जीवन तो भी बह ही रहा था। दैट इज वॉट वी हैव टू डू। वी डोंट वेट कि हमारा कोई हमको मिलेगा या हम चर्च में जाएंगे या ये हो जाए या वो हो जाए तब हम ये बात करेंगे। नो, वॉट वी डू इज वेरेवर वी गो। हम जहां जाते हैं वहां पर हम अपना जीवन, हमारे अंदर जो जीवन है उसको हम ऊज आउट करते हैं, उसको हमारे अंदर से वो बहता है। वी लेट इट ऊज आउट। हम उसको बहने देते हैं wherever we go। लेकिन माल्टा पहुंचने से पहले या वो जहाज पे जाने से पहले या कहीं पे भी जाने से पहले पौलुस जो था वो परमेश्वर के साथ संगति करता था, वो वचन में रहता था। तब जाके इट हैपेंड, तब जाके इट हैपेंड। बाइबल में यीशु मसीह को वचन कहा है, वचन ही परमेश्वर था, राइट? तो यीशु मसीह जो है वचन है, और वचन और यीशु मसीह के बारे में 3 बातें कही। यीशु मसीह ने क्या कहा? आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड आई एम द लाइफ। यानी वचन ही परमेश्वर है, यानी वचन ही जीवन है। वर्ड इज लाइफ, वर्ड इज लाइफ। पौलुस के पास क्या आया था जब उसको कहा गया था कि तू रोम जाएगा? वचन। तो मुझे बताओ वो सांप उसका क्या बिगाड़ सकता था? उसके पास वचन था कि वो रोम जाएगा। तो जब तक वो रोम जाके भी कुछ करेगा, ऐसा नहीं रोम जाके हार्ट अटैक आ जाएगा, नॉट लाइक दैट। रोम जाके वो वहां पे सुसमाचार देगा। उसके पास पूरा क्लियर कट वचन था। यू विल गो टू रोम एंड यू विल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द ऑथोरिटीज। वहां पे ऐसा लिखा है कि तू उनके सामने खड़ा रहेगा। प्रभु ने बोला था उसको, उसके पास वचन था।
तो टेल मी, जब उसके पास वचन था, वो वचन जीवन था, वो जीवन उसके अंदर था, उस जीवन को उसने पकड़ लिया था, तो वो सांप उसका क्या बिगाड़ सकता था? Amen. या वो जहाज टूट गया, या उसके ऊपर षड्यंत्र किया गया, या उसको मारने की एनीथिंग। जीसस के पास वचन था कि वो गन्नेसरेत जाएगा, तो वो आंधी उसका क्या बिगाड़ सकती थी? बिकॉज ही हैड द वर्ड, ही हैड दैट वर्ड। उसके अंदर वचन था, उसके अंदर जीवन था। You have got the word. Amen. Amen. Tell me, क्या आपको रोक सकता है जब वचन जो जीवन है वो आपके पास है? What can stop you from prospering? Amen. Amen. आपके पास वचन है, जाओ और जाके चेले बनाओ। आपके पास वचन, you have the word. What can stop you? You have the life. आपके पास जीवन है। We are the life carrier. हमें क्या रोक सकता है? Nothing can stop us unless we allow. हाँ, हो सकता है अगर पौलुस डर गया होता तो वो वहां पे मर गया होता, लेकिन उसके पास जीवन था। He focused on he knew, I know that I know. मुझे पता है कि मुझे रोम जाना है, मेरे अंदर जीवन है, मेरे अंदर वचन है, तो उसको पता है। और उसने उसने सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, शेक इट ऑफ। परिस्थिति आएगी आपके पास, many things will come, just shake it off. Amen. Amen. Just shake it off. Amen. Amen. क्या बिगाड़ सकता है वो आपका? Yes. कैसे रोक सकता है वो आपको? नहीं, that cannot stop. मुझे बताओ, जब यीशु मसीह आए थे तब पूरी पृथ्वी पर पाप था। There was not one who was righteous. पूरी पृथ्वी पर पाप एकदम बराबर में था। पूरी पृथ्वी का पाप भी उनको क्रूस पर चढ़ने से रोक नहीं पाया। पूरी पृथ्वी का जो पाप हो चुके हैं, जो आने वाले हैं, जो बीमारियां आ चुकी है, जो नाम अभी तक पता भी नहीं है, जो बीमारियां आने वाली है, जो नाम हमें भी नहीं पता है, और जो आने वाली है, जो परसिक्यूशंस हो चुके हैं, जो आने वाले हैं, जो परेशानियां हो चुकी है, जो आने वाली है, सब कुछ और क्रूस पे चढ़ना क्या था? उनके पिता की इच्छा। Amen. Amen. That was the will of his father. क्या सब कुछ, पूरा नर्क, सब कुछ रोक पाया उनको? मनुष्य थे वो भी, 100% ह्यूमन। कुछ उनको रोक नहीं पाया टू डू द विल ऑफ गॉड। Amen. यहां तक कि उन्होंने अपनी इच्छा को भी अपने ऊपर नहीं आने दिया। Amen. His own will could not stop him. उनकी इच्छा, वहां पे लिखा है, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा बोल, यानी मेरी इच्छा नहीं है वहां पे जाना। फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से कि मेरी इच्छा यह है कि मैं ना जाऊं, ये प्याला मुझसे ले लिया जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा। दैट मीन्स उनकी खुद की इच्छा भी
उनको रोक नहीं पाई। Why? क्योंकि उनके अंदर जीवन बह रहा था और मृत्यु की कोई भी चीज उनको ओवर पावर नहीं कर। Amen. अगर नाउ यू विल आस्क, लेकिन क्रूज पे तो वो मर गए, पर क्रूज पे मरने के बाद ही वो जी उठे। Amen. वो मृत्यु ने ही उनको जी उठाया। अगर उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार किया होता तो हो सकता है कि वो क्रूज पे तो मरे होते, लेकिन वो वापस नहीं जी उठते और ना ही हम जी उठते। यू अंडरस्टैंड? Yes. Sometimes, no, always we have to die in our old to be a life carrier. हमें हमारे पुराने मनुष्यत्व में मरना होता है ताकि हम नया मनुष्यत्व को जीवन दे पाए और वो जीवन को हम कैरी कर पाए। We need to die in our old self. Jesus died in his old self and he was resurrected into a new self. वो मनुष्य की तरह मर गए, लेकिन वो रेजरेक्टेड किंग की तरह खड़े हुए। वो जो उन्होंने, ही वॉज नॉट अ सिनर, उन्होंने सबके पाप ले लिए थे, तो वो पापी की तरह मर गए फॉर द टाइम बीइंग। उन्होंने क्योंकि हमारे पाप ले लिए थे पूरे जगत, दैट इज व्हाई ही वॉज अ सिनर। उन्होंने खुद के कोई पाप नहीं किए थे, लेकिन वो एक पापी की तरह मर गए, लेकिन ही वॉज विक्टोरियस एज अ किंग। Amen. वो लहू जो था उनका, उसको हेवन में एक्सेप्ट किया गया बिकॉज दैट वॉज राइटियस ब्लड। इफ वी वॉन्ट टू बी अ लाइफ कैरियर, वी नीड टू डाई इन अ ओल्ड सेल्फ। हमें पुराने में मरना होगा, Yes. तब जाके हम नया जीवन हमारे अंदर से ऊज आउट कर पाएंगे। Amen. Amen. एंड वी नीड टू बी कॉन्शियस। हमें उस बात को याद रखना होगा कि नाउ आवर ओल्ड इज डेड। हमारा पुराना मर चुका है, अब हम नए हुए हैं। एवरी डे अब हम परमेश्वर में हैं, अब हम पुराने में नहीं हैं, अब हम उजाले के राज्य में हैं, अब हम अंधकार में नहीं हैं। वी नीड टू डाई इन अ ओल्ड टू बी अ लाइफ कैरियर। Amen. हमें वचन की विरुद्ध की बातों को मारना होगा, दफनाना होगा और वचन की बातों को अपने अंदर जीवन लाने देना होगा। वी नीड टू लेट द वर्ड परफॉर्म। हमें वचन को हमारे अंदर काम करने देना होगा, तभी जाके वो ऊज आउट होगा। वो पौलुस ने, वो परसिक्यूटर में से प्रीचर हो गया। वो सताव करने वाले में से सुसमाचार वाला कब बना? When he let the word take hold of him on the road of Damascus and beyond. जब वो दमस्कस के रास्ते पर था, उसने उसको पकड़ने दिया। Within like that, he changed. Amen. वही पॉल जो he was persecuting the way, he started to pray. जो सताव कर रहा था वो घुटने पे आ गया। Amen. वही पॉल फास्टिंग करने लगा, वही पॉल सुसमाचार फैलाने लगा, वही पॉल के ऊपर जब सताव आया तो भी वहां पे लिखा है कि ये बाहरी चीजें मुझे, जो मेरा काम है कलीसियाओं के लिए, उसको रोक नहीं सकता है। 2 Corinthians 11:28 it says, nothing can stop me, I'm still in that burden of the work that God has given me. Because he was carrying, अभी तक वो मरा हुआ था, अब उसके अंदर वचन के द्वारा, वो एनकाउंटर के द्वारा जीवन आया। Now he became a life carrier. He was a death carrier earlier. हम बोल सकते हैं? Yes. क्योंकि वो उसने ही स्टीफन को मारने का Yes. अलाउ किया था। Yes. He was a death carrier. But now he became a life carrier. Amen. Amen. Now he became a life carrier. Amen. Now he became a life carrier. Word. Because फिलिप जो था वो वचन से भरपूर था। Amen. फिलिप जो था, he was an evangelist.
और प्रेरितों के काम 2 और उसका 42 क्या कहता है? कलीसिया प्रेरितों के टीचिंग, उपदेश में लगातार या लवलीन रही। Philip was filled with the word. वो प्रेरितों की शिक्षा में लवलीन रहा। उसने जो प्रेरितों के ओर से वचन आ रहा था, उसके लीडर्स की ओर से जो वचन आ रहा था, जो वो स्क्रिप्चर्स पढ़े जाते थे वहां पर, जो प्रभु ने उसको सिखाया होगा, वो सारी बातों में वो लवलीन रहा। और क्योंकि उसके अंदर वचन था, पवित्र आत्मा ने कहा उठ और जा उसको, और वो रथ के साथ हो ले, और वो रथ के साथ हो लिया। और वहां पर यूनुक जो पढ़ रहा था दैट स्क्रिप्चर फ्रॉम आइजाया, और वहां पर जो है, और वो फिलिप ने उसी पे से उसको गॉस्पेल दे दी, और वो इतना वो वचन के जीवन से भरपूर था। तो यूनुक ने उसको बोला मुझे बैप्टिज्म लेने से कौन रोक सकता है? See, this is water. मुझे जीवन में आने से कौन रोक सकता है? जो जीवन तेरे में है, वो जीवन मेरे तक आने से कौन रोक सकता है? Because I am receiving it now. I am son of God. और वो यूनुक वहां पर उसने बैप्टिज्म लिया, he got transformed, he received the whole, I mean वहां पे लिखा नहीं he received the Holy Spirit, but I believe as when we see the whole Bible वहां पे he must have received. एंड हम देखते हैं इथियोपिया में वहां पे आज भी चर्च है, देयर आर पीपल, वहां पे बहुत प्रभु का काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। क्या किया था फिलिप ने? वो प्रेरितों की शिक्षा में और प्रार्थना में लवलीन रहा। He followed the teaching. He was filled with the word. जो जीवन की बात उसके लीडर्स उसको बोलते होंगे वो पकड़ लेता होगा, जो वचन पढ़ते होंगे उसको वो पकड़ लेता होगा, जो बातें आत्मा में से आती होगी उनको वो पकड़ लेता होगा। और जब वो यूनुक के पास गया, उसके अंदर से जीवन इतना ज्यादा ऊज आउट हो रहा था कि यूनुक वाज लाइक, हु कैन स्टॉप मी फ्रॉम बीइंग सेव्ड? मुझे अंधकार में से बाहर आने के लिए कौन रोक सकता है? Who? The last scripture portion I want to read is Mark 16, 17 and 18. और विश्वासियों के काम हाथों से ऐसे काम होंगे, कैसे? वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दुष्ट आत्मा कौन है? या व्हाट डज इट, वो किसका प्रतिबिंब है? मृत्यु का, डेथ। तो क्या कह रहा है? विश्वासियों के हाथों से क्या काम होंगे? वो किसको निकालेंगे? दुष्ट आत्माओं को। वो किसको निकालेंगे? मृत्यु को। तो मृत्यु निकलेगी तो क्या आएगा? जीवन। तो विश्वासियों के हाथों से क्या होगा? जीवन आएगा। फिर दे विल स्पीक इन, वो नई नई भाषाओं में बोलेंगे। वो नई भाषाएं कहां से आती है? पवित्र आत्मा से। यहाँ हम वो कौन सी होती है? इट्स हेवनली टंग, हेवनली लैंग्वेज। वो स्वर्ग की भाषा होती है। स्वर्ग में क्या है? जीवन। तो वो जब बोलेंगे तो वो क्या करेंगे? They will speak life. वचन में जीवन है, वचन ही जीवन है। They will speak life because they are speaking the words of life. वो आप स्वर्ग की भाषा बोलते हो, स्वर्ग में क्या है? जीवन। आप जीवन की भाषा बोल रहे हो। आप हिंदी भाषा बोलते हो तो मुंह से गुजराती थोड़ी निकलती है। क्या निकलती है? हिंदी। आप जीवन की भाषा बोलोगे तो मुंह से क्या निकलेगा? जीवन। So when you speak in tongues, you are oozing life. You are speaking life. You are speaking God. You are speaking mysteries. You are speaking heavenly language. You are speaking the word that has been, जो वचन ऊपर से निकल रहा है वही तो आप बोल रहे हो सकता है किसी को समझ में ना आए, but you are still speaking life. हो सकता है आपको समझ में ना आ रहे हो, but you are still speaking life. अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे जो परमेश्वर को नहीं जानता, आप उसको परमेश्वर की बात करोगे, हो सकता है उसको समझ में नहीं आओ, but that doesn't mean you are not speaking God.
इसका ये मतलब नहीं कि आप परमेश्वर की बात नहीं कर रहे हो। तो अगर अन्य भाषा किसी को समझ में ना आ रही है, दैट डजंट मीन यू आर नॉट स्पीकिंग लाइफ, Oh yes. यू आर स्टिल स्पीकिंग लाइफ। Yes. Amen. यू अंडरस्टैंड? Yes. तो जब आप जीवन पुकारोगे और पुकारोगे और पुकारोगे और पुकारोगे, अपने घर में पुकारोगे, अपने स्कूल में पुकारोगे, अपने क्लास में पुकारोगे, अपने जॉब में पुकारोगे, तो जीवन बहेगा वहाँ पे और मृत्यु वहाँ पे नहीं रहेगी। Amen. You are just speaking life, 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 words of life, words of prosperity, words of success. You are just speaking life. तो वहां पे दूसरा एटमॉस्फेयर कैसे रहेगा? आई एम टेलिंग यू, यू आर अ लाइफ कैरियर, विश्वासी, जो जीवन पे विश्वास करता है, जो जीवन को कैरी करता है, उसके हाथों से क्या होता है? सबसे पहले तो वो मृत्यु को हटाता है, दैट इज दुष्ट आत्मा। Yes. वो जीवन बोलता है, Amen. सबसे पहले मृत्यु हटती है। Yes. देन यू स्टार्ट टू स्पीक इन टंग्स। देन व्हाट नेक्स्ट? वे सांपों को उठा लेंगे। वो सांपों को उठा लेंगे। अभी तो हमने देखा पॉल ने क्या किया। Yes. उसने उठाया नहीं था, सांप ने उसको पकड़ लिया था, पर पॉल ने Hallelujah. और यहाँ पर जो सांप है, दैट इज अगेन लाइक यू नो टॉकिंग अबाउट समथिंग जो आपको मृत्यु, वहां पे ऐसा लिखा है, जो अगर वो प्राणनाशक अगर वो कुछ पी भी लेंगे तो भी उनको कुछ नहीं होगा। दैट मीन्स जो बातें डेथ लाती है, Oh, वो अगर yes. वो आपको छू भी लेगी, इट विल नॉट हैपन। एंड लिटरली दिस मीन्स कि अगर आप, इफ यू आर इन दैट फेथ, even though you drink it, nothing will happen to you. Amen. 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 If you believe it. Yes. यानी मृत्यु आपको छू भी नहीं सकती है। Amen. Amen. Death cannot touch you because you are carrying life. Last thing, what is written? वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। बीमारी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज सिकनेस? प्रोलॉन्ग डेथ। Yes. लंबी वो बहुत लंबा समय। बीमारी इज व्हाट? प्रोलॉन्ग डेथ, जो लंबा समय जो मृत्यु लाता है। एनी सिकनेस दैट इज प्रोलॉन्ग। यहाँ अगर आप बीमार रहोगे तो योर एज विल डिक्रीज, Yes. आपके मृत्यु जल्दी आ जाएगी। Yes. तो बाइबल क्या कहता है? विश्वासियों के हाथों से क्या होगा? तुम बीमारों पे हाथ रखोगे और मृत्यु, प्रोलॉन्ग डेथ विल गो। Amen. Amen. एंड व्हेन विल डेथ गो? व्हेन लाइफ कम्स। Amen. यानी जब आप बीमारों पे हाथ रखोगे तो उसके अंदर जीवन बहेगा, जो जीवन आपके अंदर है। यू विल इम्पार्ट दैट लाइफ इन दैट पर्सन एंड दैट पर्सन विल गेट रिजुविनेटेड। Amen. उसके अंदर जीवन फिर से बहने लगेगा। जो एरियाज में मृत्यु है वो हट जाएगी। जैसे पतरस और यूहन्ना ने किया। उन्होंने अपने अंदर जो जीवन था वो बेगर में डाला और फिर उसके पैर जो मृतक हो गए थे, he was not able to walk, वो लंगड़ा था और वो खड़ा हो गया। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपने वचन से वो बार्तिमाई की आंखों में जीवन डाला, जो जिसमें जीवन नहीं था। His eyes were dead. जब आप, I'm talking about you, विश्वासी, आप जब किसी के ऊपर हाथ रखोगे, आपके अंदर जो जीवन है वो उसमें जाएगा। Amen. And what will happen? Life will get imparted. Amen. Life will get imparted. और वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा। वो his body will get rejuvenated. उसने उस वचन पे विश्वास किया
तो उसमें जीवन आ गया। और she gave birth to a life. Yes. Yes. वचन जो आपके अंदर है, वचन जो आपके हृदय को जिसने कैप्चर कर लिया है, जो जीवन है, जब आप अपने मुख से बोलोगे, वो जीवन जो है वो दूसरे में जाएगा, एंड दैट पर्सन विल रेजरेक्ट। उसके अंदर जीवन जाएगा। Life will flow. We are filled with the life of God. Amen. कलीसिया परमेश्वर के जीवन से भरी हुई है। कलीसिया जो है वो जीवन के वाहक हैं। We are the life carriers because we carry the life of God inside of us. जब हम किसी के ऊपर हाथ रखेंगे, जब हम किसी को प्रॉफिटिक वर्ड देंगे, जब हम किसी को सुसमाचार देंगे, जब हम किसी को उत्तेजन की बात कहेंगे, जब हम किसी को वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम देंगे, लाइफ विल फ्लो। Amen. 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 हमारे अंदर से जीवन बहेगा। दैट इज व्हाट इज लाइफ कैरियर्स। बी अ लाइफ कैरियर। अगर कोई कैरियर चीजों को यहाँ से वहां नहीं ले जाता है तो वो कैरियर नहीं कहलाता है, जस्ट अ बॉक्स। Yes. Yes. अगर वो वाहक नहीं है तो वो एक अ बॉक्स और एक स्टैंड समथिंग जो वहीं के वहीं पड़ा है। पर हमें वाहक बनना है जिसमें से बहता है। Amen. वी आर कैरियर्स। हमारे अंदर से जीवन बहता है। हमारे जो विश्वास, जो कोई पिएगा उसके पेट में से नदियां बहेगी कि भरी हुई रहेगी। विल फ्लो। लेट द रिवर्स फ्लो। हमें वाहक बनना है। वी नीड टू लेट द लाइफ फ्लो। हमारे अंदर जीवन भरा है तो हमारे अंदर से वो बाहर आना चाहिए। वी हैव टू बी द कैरियर्स ऑफ लाइफ। Carriers, and church is the carrier of life. हम सिर्फ अपने आप तक नहीं रखते। जब हम किसी के ऊपर हाथ रखते हैं, किसी के लिए प्रेयर करते हैं, when we give a gospel, हम किसी के साथ बैठते हैं, there are testimonies कि आप आते हो ना तो we feel so good, Yes. क्योंकि जीवन है यहाँ पर। Amen. आपके साथ रहना अच्छा लगता है, Yes. आपके घर में रहना अच्छा लगता है। Why? Because there is life. There is life. Plants grow होते क्यों? Because there is life. Yes. पूरी सृष्टि परमेश्वर के बच्चों के उठने की, प्रकट होने की उत्सुकता से राह देख रही है। Because the sons of God carry life. Amen. Because the children of God, they carry life. They are life carriers, they are life spreaders. वो कैरी वाहक होते हैं, वो फैलाने वाले होते हैं। We are the life carriers, we are the life spreaders, we are the life givers. क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है। जस्ट डोंट कंटेन इट। उसको बस अपने अंदर मत रखिए, उसको बहने दीजिए। जितना बहने दोगे उतना वो बढ़ेगा। द मोर यू विल लेट इट फ्लो, द मोर इट विल फ्लो। Amen. द मोर यू गेट फिल्ड, उतने आप भरोगे। लेट अस गो टू गॉड। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपका, क्योंकि आपने अपना जीवन हमारे अंदर भूखा, आपने हमें पवित्र आत्मा से भरपूर किया। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपका। प्रभु, वी से थैंक यू लॉर्ड। Amen. आपके वचन में जीवन है प्रभु, आपका वचन हमारे अंदर है, हम वचन में हैं। और प्रभु, आपका वचन ऐसा कहता है कि जो कोई विश्वास करता है वो उस पेड़ के समान है कि जो जीवन की नदी के नजदीक में जिसे बोया गया है और जिसको हमेशा ही फल लगते हैं। प्रभु,
प्रभु कोई चीज, कोई बात, कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई कुछ नहीं प्रभु हमें आपका जीवन हमारे अंदर से बहने से रोक सकता है प्रभु, बिकॉज वी कैरी द वर्ड। कलीसिया के ऊपर वचन रिलीज कर दिया गया है एंड वी कैरी दैट वर्ड, वी कैरी द लाइफ एंड और अंधकार ज्योति को दबा नहीं सकता है, अंधकार ज्योति को ओवरपावर नहीं कर सकता है। लॉर्ड वी से थैंक यू फॉर दिस पावरफुल रेवलेशन दैट यू हैव गिवन अस। Yes, Lord. Thank you. प्रभु हमें आज जो आपने दिया है, जो खाना, प्रभु हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। Yes, Lord. प्रभु अगर कहीं पे भी ऐसी कोई बात है कि जो हमें आपका जीवन अपने अंदर से फ्लो करने में रोक रहा हो प्रभु, तो टुडे आज हम उसको वी रिपेंट लॉर्ड, आज हम अब माफी मांगते हैं प्रभु। आज आप हमारे सामने वो बातों को लाइए, आज हम वो ऑब्स्टिकल्स को दूर करना चाहते हैं प्रभु, एंड वी वांट टू फ्लो ऑल द मोर। हम और अपने अंदर से हमारे अंदर से वो नदियां को बहाना Yes, चाहते हैं प्रभु। Amen. लॉर्ड wherever we go, हम जहां कहीं भी जाएं, जीवन की नदियां हम में से बहे Amen. और जीवन हम में से बहे प्रभु। जो जीवन आपकी ओर से हमें मिला है उसमें हम बहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आपका, बिकॉज यू आर द किंग एंड वी आर इन योर किंगडम। Amen. आप एक ही राजा हो और आप सनातन राजा हो और हम उस सनातन राज्य में हैं और कोई मृत्यु या उसकी कोई बात हमें छू नहीं सकती है। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं आपका। वी से थैंक यू लॉर्ड, वी गिव यू ऑल ग्लोरी एंड ऑनर एंड मैजेस्टी लॉर्ड। Yes, Lord. आपने जो हर भली बात हमारे लिए की है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धार के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे जीवन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक मिरेकल के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, बिकॉज दैट सेज वी कैरी लाइफ, Amen. वी आर अलाइव। वो बताता है हम जीवित हैं आज। यीशु मसीह जीवित प्रभु के नाम में मांगते हैं, आमेन। Amen. Amen. हालेलुया, थैंक यू वेरी मच। You can bring your tithes and offerings. आप अपने दशमांश और भेंटें ला सकते हैं। We will meet next Sunday. Keep us in prayers. Thank you.